वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल द लाइफ कंप्यूटर देवबंद। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज का सबक चल रहा है और इन पेज के अंदर पिछले सबक में हम लोगों ने एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में कुछ ऑप्शंस को डिटेल्स के साथ समझ लिया है और आज के सबक में एडिट मेनू में ही प्रेफरेंसेस के अंदर एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में ऑटो सेव एवरी 10 मिनट को समझेंगे और मेंटेन को अच्छी तरह समझेंगे प्रैक्टिस के साथ। तो सबसे पहले हम इन पेज ओपन कर लेते हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पुरानी फाइल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस में एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस के अंदर। तो यहाँ तक पिछले सबक में आप लोगों ने समझ लिया है। यहाँ से कॉलम का कलर चेंज कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से गाइडलाइन का कलर और मार्जिन्स में मार्जिन्स का कलर, जो लाइनें आपको दिख रही है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले खाने में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। डायरेक्ट ड्रॉप टेक्स्ट को आप लोगों ने भी समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे ऑटो सेव एवरी 1 मिनट या फिर 10 मिनट। ऑटो सेव एवरी 10 मिनट को समझेंगे। अगर इस पर आप टिक लगा देते हैं तो आपकी फ़ाइल हर 10 मिनट में सेव हो जाएगी। अगर यहाँ पर कम टाइम रखना चाहते हैं, मान लीजिए 5 मिनट हम डाल देते हैं और इस पर टिक लगा देंगे तो हर 5 मिनट में आपकी फ़ाइल खुद ब खुद सेव होती रहेगी। अगर पुरानी फ़ाइल है तो सिर्फ सेव वाली एक पट्टी आपके सामने से गुजर जाएगी और सेव हो जाएगी, और अगर नई फ़ाइल है तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि किस नाम से इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 मिनट देते हैं और यहाँ से इस पर टिक लगा देते हैं। हर 1 मिनट के बाद अब हमारी ये फाइल सेव होती रहेगी और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। कंट्रोल एंड से हम फाइल के लास्ट में आ जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं 1 मिनट तक। कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कर्सर हम यहाँ रखेंगे, इंटर करेंगे। कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया, फिर इंटर किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, फिर इंटर करते हैं, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। अब 1 मिनट पूरा होने के बाद ही आपके सामने से एक सेव की पट्टी गुजरेगी। जिस तरह आप सेव करते हैं तो एक पट्टी गुजरती है कि आपकी फ़ाइल सेव हो गई, इसी तरह से एक पट्टी गुजरेगी। ये हमने पहले मस्ट एडिट मेनू के नाम से इसको हमने सेव किया हुआ है, इसलिए सिर्फ एक पट्टी गुजरेगी और फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल होम से हम कर्सर शुरू में आ जाते हैं और पहले पेज में हम आ जाते हैं। तो 1 मिनट पूरा होने दीजिए। उसके बाद देखिए 1 मिनट पूरा होते ही आपके सामने एक पट्टी गुजरी और ये फाइल सेव हो गई। जो हमने बाद में पेस्ट किया है वो सब इस फाइल के अंदर सेव हो गया। ये पुरानी फाइल थी इसलिए इस तरह से सेव हो जाएगी। अब इस फाइल को हम बंद करेंगे तो कोई भी मैसेज नहीं देगा हमें, जैसे हमें कोई भी मैसेज नहीं दिया है। अब हम फिर से इस फाइल को ओपन करते हैं और एक नई फाइल लेकर के उसमें देखते हैं किस तरह का मैसेज देता है। अब यहाँ से हम एक नई फाइल लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। कंट्रोल आल्ट सी से हमने बीच में कर लिया कर्सर को और यहाँ पर कुछ हम टाइप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ से टाइप करते हैं ज़ुबान की हिफाजत, ये हमने कर दिया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल F10 से बड़ा करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल नई फाइल है। अभी तक हमने इसे किसी नाम से सेव नहीं किया है और 1 मिनट का हमने ऑटो सेव पर टिक लगा के रखा है 1 मिनट के अंदर में। तो देखिए 1 मिनट पूरा होते ही यहाँ पर मैसेज देगा कि इस फाइल को आप किसी नाम से सेव कीजिए, 1 मिनट पूरा हो गया है। तो हम देखते हैं 1 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का मैसेज आता है। वो ऐसे ही डायलॉग बॉक्स आएगा जैसे आप सेव करने जाते हैं तो आता है। देखिए आ गया। यहाँ से हम इसे डेस्कटॉप पर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से आप फाइल नाम इसे कुछ दे सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट के बाद ये मैसेज आ गया और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है तो एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस में एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस में आपने देखा कि इस पर टिक लगाने की वजह से हर 1 मिनट के बाद पुरानी फाइल सेव हो जा रही है और नई फाइल का मैसेज आ जा रहा है कि इसे आप किसी नाम से सेव कीजिए। बज़ाहिर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है कि खुद ब खुद फाइल सेव हो रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। यहाँ से हमने पहले इस पर से टिक हटा दिया और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब हम जाते हैं पुरानी फ़ाइल ओपन करते हैं। यहाँ से मश्क वाली फ़ाइल, ये फ़ाइल हमने ओपन कर लिया। अब मान लीजिए आपने ऑटो सेव एवरी 10 मिनट या 1 मिनट पर आपने टिक लगा के रखा है और कंट्रोल ए से आपका ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया सारा का सारा, पूरी किताब मान लीजिए 200 सफ़ा की आपकी किताब है।
और गलती से कोई बटन दब गया। अब जब यह बटन दबा उसी वक्त आपका 1 मिनट भी पूरा हो गया, तो अब इसी हालत में ये फाइल सेव हो जाएगी और आपका जितना टेक्स्ट था वो सब ख़त्म हो जाएगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। तो देखिए इतना भारी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपने ऑटो सेव एवरी 10 मिनट या 1 मिनट पर टिक लगा के रखा हुआ है, इसलिए हम लोग उस पर कभी टिक नहीं लगा के रखते हैं। तो ऑटो सेव एवरी 1 मिनट पर हम लोग टिक लगा करके कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि इस पर टिक लगा कर रखने से ये नुकसान हो सकता है। आप खुद आदत बना लीजिए, हर 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद Ctrl+S दबाते रहिए, आपकी फ़ाइल सेव होती रहेगी। जहां आप चाहेंगे फ़ाइल सेव होगी और जहां नहीं चाहेंगे वो फ़ाइल सेव नहीं होगी। लेकिन आप यहां पर टिक लगा देंगे, सेव करना चाहे या ना चाहे खुद ब खुद वो फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो इसलिए इस पर से हम लोग टिक हटा करके रखते हैं, आप भी इस पर से हटा कर रखिए। उसके बाद हम समझते हैं मेंटेन को। मेंटेन से बैकअप फाइल बनता है। बैकअप फाइल किसे कहते हैं? तो बैकअप फाइल देखिए, हर असल फाइल के एक डुप्लीकेट होता है, उसे डुप्लीकेट फाइल को बैकअप फाइल बोला जाता है। यह हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। इस फाइल का फ़ायदा यह होता है, बैकअप फाइल का फ़ायदा यह होता है कि कभी अगर आपकी फ़ाइल असल फाइल मान लीजिए ये मश्क वाली है, ये ख़राब हो गई, तो इसकी जो बैकअप फाइल है उससे आप काम चला सकते हैं और उससे जहाँ तक आपने लिखा होगा वहाँ से आगे आप उसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए मश्क एडिट मेनू के नाम से ये असल फाइल है, इन पेज की फ़ाइल है, और बैकअप फाइल आपके इस तरह से दिखेगी और उस पर लिखा होगा B01 बैकअप फाइल 1। ये कब बनता है, कैसे बनता है, चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ से हम इन पेज में आएंगे, Ctrl+Shift+Tab से हम उस वाली फाइल में जाएंगे और इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया हुआ है। तो पहले हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। यहाँ से सेव और डेस्कटॉप पर हम सेव कर रहे हैं और इस नाम से ज़िंदगी ज़ुबान की हिफाजत, ये हमने डाल दिया और इसी नाम से हमने सेव कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए ये फाइल सेव हो गई है। अब हम जाकर अभी देखेंगे डेस्कटॉप पे, तो सिर्फ ज़ुबान की हिफाजत यह है, सिर्फ असल फाइल अभी आई है। इसका बैकअप फाइल अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसका बैकअप फाइल उस वक्त तैयार होता है जब आप इसे दोबारा ओपन करेंगे, उसमें कुछ काम करेंगे आगे, और फिर दोबारा जब सेव कर देंगे तो आपका इसके साथ एक बैकअप फाइल भी बन करके आ जाएगा। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और इंटर करते हैं। Ctrl+Alt+R से कर्सर हम दाईं तरफ कर लेते हैं और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज हम 17 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम टाइप करते हैं अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो, ये हमने टाइप कर दिया इतना। अब हम इसे सेव करेंगे जब, तो अब इसके साथ ही बैकअप फाइल भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम सेव कर देते हैं Ctrl+S, ये सेव हो गया। अब हम जाकर के देखेंगे तो डेस्कटॉप पर बैकअप फाइल भी बन करके आ गया होगा। तो अब देखिए ये है आपकी असल फाइल ज़ुबान की हिफाजत, उसके साथ साथ ये बैकअप फाइल भी आ गया B01 के नाम से। तो ये वायरस नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं ये वायरस है और इसे डिलीट कर देते हैं। ये जब असल फाइल आपकी ख़राब हो जाएगी तो ये बैकअप फाइल आपको बहुत काम आता है, इसलिए आप इसे डिलीट कभी नहीं करेंगे। तो बैकअप फाइल में ज़ुबान की हिफाजत ये सेव हो गया होगा, लेकिन ये टेक्स्ट जो है अपनी ज़ुबान की हिफाजत क्या करो, ये अभी तक उसमें सेव नहीं हुआ। बैकअप फाइल को ओपन कैसे किया जाता है? तो ओपन करने के लिए आप यहाँ से पहले असल फाइल को क्लोज़ करेंगे और इस फाइल को भी क्लोज़ करेंगे यहाँ से नो पर क्लिक करके। उसके बाद पहले आप इन पेज ओपन कर लेंगे। इन पेज ओपन करने के बाद आप मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद बैकअप फाइल को ड्रैग करके खींच करके इन पेज में ले जा करके छोड़ेंगे तो बैकअप फाइल ओपन हो जाएगी। तो इन पेज हम ओपन होने देते हैं। उसके बाद बैकअप फाइल को खोलने का तरीका देखेंगे। जब इन पेज का ये पहला फेस आ जाए, पहला चेहरा आ जाए, तो अब इसे आप मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद आपकी बैकअप फाइल जहाँ भी है वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे हमने डेस्कटॉप पे रखा है, और इसे माउस का क्लिक वाला बटन दबा करके दबाए इस तरह से आप इन पेज के सामने लाएंगे। जब ये इन पेज का फेस आ जाए उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे बीच पेज पर और यहाँ पे आप छोड़ देंगे इस पेज को। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है। ये बैकअप फाइल हमने ओपन किया है, देख सकते हैं ज़ुबान की हिफाजत B01 बैकअप फाइल। तो बैकअप फाइल में हर पिछला टेक्स्ट आपका सेव होता रहता है। जैसे पहले हमने इसको सेव किया था, उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा था, वो सेव ना हो करके ये वाले सेव हो चुका है। अब हम जाते हैं असल फाइल में। असल फाइल में हम जैसे ही यहाँ से हम असल फाइल में जाते हैं, ये वाली असल फाइल है। अब हम इसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इससे पहले वाला सब टेक्स्ट सेव हो जाएगा। जैसे अपनी ज़ुबान की हिफाजत ये सेव नहीं था अभी, अब हम इसके आगे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे
वो सेव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक वो सेव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ये हमने लिख दिया। अब कंट्रोल ऐसे हमने सेव कर दिया। तो अब देखेंगे बैकअप फाइल में अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो, यहाँ तक सेव हो गया होगा पिछला टेक्स्ट, और जो अभी हमने टाइप किया है वो सेव नहीं होगा। यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, और बैकअप फाइल को हम इस तरह से फिर माउस से पकड़ के और दबाए दबाए इस तरह से सामने लाएंगे और यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे। तो देखिए अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो, यहाँ तक फिर सेव हो गया, और इसके अगला टेक्स्ट जो हमने अभी टाइप किया है वो सेव नहीं हुआ है। तो मालूम हुआ बैकअप फाइल में हर पिछला टेक्स्ट आपका सेव होता रहेगा, मौजूदा टेक्स्ट आपका सेव नहीं होगा। एक बार और हम देख लेते हैं। यहाँ से इसे हम बंद करते हैं और हम असल फाइल को ओपन करते हैं, और इसके आगे हम लिख लेते हैं अगला टेक्स्ट। ये हमने लिख दिया और कंट्रोल ऐसे हमने सेव कर दिया। तो अब देखेंगे बैकअप फाइल में क्योंकि एक लफ्ज़ दिल जोड़ सकता है, यहाँ तक सेव हो गया होगा, और अभी जो मैंने यहाँ तक लिखा है वो सेव नहीं हुआ होगा। यहाँ से हम बंद करते हैं और इसे मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद हम बैकअप फाइल पे आएंगे और माउस से क्लिक वाला बटन दबा करके इस तरह से सामने ला करके और बीच में ला करके छोड़ देंगे। तो देखिए अपनी ज़ुबान की हिफाजत किया करो, क्योंकि एक लफ्ज़ दिल जोड़ सकता है, यहाँ तक सेव हो गया, और इससे आगे जो हमने लिखा था वो सेव नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि बैकअप फाइल में हर पिछला टेक्स्ट पीछे किया हुआ तमाम काम सेव होता रहता है, मौजूदा टेक्स्ट आपका सिर्फ सेव नहीं होता है। तो मान लीजिए कभी आपकी असल फ़ाइल ख़राब हो गई, असल फ़ाइल आपकी ख़राब हो गई और आपके पास बैकअप फाइल मौजूद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम पिछला जो भी हो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का पिछला टेक्स्ट आपका सेव होगा। मौजूदा जो आप काम किए होंगे वो टेक्स्ट सिर्फ सेव नहीं होगा। तो है कि थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़ाय होगी, पूरी मेहनत आपकी बच जाएगी ज़ाय होने से। मान लीजिए इस असल फ़ाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये हमारी फ़ाइल नहीं रही, और सिर्फ हमारे पास बैकअप फ़ाइल है। तो यहाँ से हम आएंगे बैकअप फ़ाइल पे। अब हम देख रहे हैं बैकअप फ़ाइल पर काम करने का तरीका क्या होगा। तो बैकअप फ़ाइल यहाँ से इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें और सेव कर दें तो इस बैकअप फाइल में सेव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लिख देते हैं और ये हमने लिख दिया और यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। तो बजाहिर आपको तो सेव होता हुआ दिखा दिया, लेकिन ये सेव नहीं हुआ है। जैसे यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं और मिनिमाइज़ करके फिर से हम इस बैकअप फाइल को ओपन करते हैं। देखिए सेव हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से हम आएंगे और यहाँ बीच में ला करके छोड़ेंगे, तो देखिए सेव नहीं हुआ। तो बैकअप फाइल पर आगे से काम करने का क्या तरीका होगा। तो बैकअप फाइल पर काम करने का तरीका ये होगा, पहले आप बैकअप फाइल को ओपन कीजिए, उसके बाद इसे सेव एज से सेव करना पड़ेगा। यहाँ से हम सेव एज पे जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए इसका बैकअप इसे हटा करके और यहाँ पर हम कुछ बढ़ा देते हैं 001, या फिर फाइनल फाइल यहाँ पर हम दे सकते हैं इस तरह से फाइनल फाइल, ये हमने लिख दिया और यहाँ से सेव कर दिया। अब हमने फाइनल फाइल के नाम से इसे सेव कर दिया। अब हम इसे कुछ लिखेंगे और सेव करेंगे तो ये सेव होगा। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं, मान लीजिए ये हमने दिया, ये हमने लिख दिया और थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हमने इतना लिखा और यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब देखिए असल फाइल में ये सेव हो गया होगा। यहाँ से हम क्लोज करते हैं और यहाँ से जाते हैं इस तरह से और यहाँ से ये फाइल फाइनल वाली हम खोल लेते हैं। तो देखिए ये सेव हो गया है। और बैकअप फाइल में भी इससे पहला टेक्स्ट सेव हो गया होगा। जैसे हम यहाँ से देखते हैं ये है बैकअप फाइल और यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ तक इस फाइल में सेव है और यहाँ से हमने आगे असल फाइल इसका बना लिया सेव एज के ज़रिए। उसके बाद उसमें हम अगला काम कर सकते हैं और उसे हम सेव कर सकते हैं। तो ये है बैकअप फाइल।
तो इस तरह से बैकअप फाइल बनता है, आप समझ गए होंगे। बैकअप फाइल क्या होता है वो भी आपको मालूम हो गया है, और बैकअप फाइल का क्या फ़ायदा है वो भी मालूम हो गया। इसी तरह बैकअप फाइल को ओपन करने का तरीका क्या है, बैकअप फाइल में दोबारा काम करने का तरीका क्या है, ये सब कुछ आज के सबक में आपको डिटेल्स के साथ मालूम हो गया है। इसी के साथ साथ हमारा एप्लीकेशन प्रेफरेंसेस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।